सामने रहो प्लीज। ओम जय श्री राम। ओम जय श्री कृष्णा। ओम जय बापू। जय जय बापू। बाबा। सात संग गीता जी ਦੇ 18ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ 66ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਸਰਵ ਧਰਮਾਨ परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापे भ्यो मोक्ष यिष्यामि मा शुच। सात संगत जी, गीता ਪ੍ਰੈਸ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਲੇਖਕ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਸੁਖਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੀਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਨਾਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। हाँ जी, हाँ जी। इस बात शरणागत भक्त मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस भाव को दृढ़ता से पकड़ लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो उसकी चिंता, भय, शोक, शंका आदि दोषों की जड़ कट जाती है, अर्थात दोषों का आधार कट जाता है। कारण की भक्ति की दृष्टि से सभी दोष भगवान की विमुखता पर ही टिके रहते हैं। भगवान के सम्मुख होने पर भी संसार और शरीर के आश्रय के संस्कार रहते हैं, जो भगवान के संबंध की दृढ़ता होने पर मिट जाते हैं। उनके मिटने पर सब दोष भी मिट जाते हैं। संबंध का दृढ़ होना क्या है? चिंता, भय, शोक, शंका, परीक्षा और विपरीत भावना का ना होना ही संबंध का दृढ़ होना है। अब इन पर विचार करें। निश्चिंत होना। जब भक्त अपनी मानी हुई वस्तुओं सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है, तब उसको लौकिक पारलौकिक किंचित मात्र भी चिंता नहीं होती। अर्थात अभी जीवन निर्वाह कैसे होगा, कहाँ रहना होगा, मेरी क्या दशा होगी, क्या गति होगी आदि चिंताएं बिल्कुल नहीं रहती। भगवान के शरण होने पर शरणागत भक्त में यह एक बात आती है कि अगर मेरा जीवन प्रभु के लायक सुंदर और शुद्ध नहीं बना तो भक्तों की बात मेरे आचरण में कहाँ आई, अर्थात नहीं आई, क्योंकि मेरी वृत्तियां ठीक नहीं रहती। वास्तव में मेरी वृत्तियां हैं ऐसा मानना ही दोष है। ओए वृत्तियां होए। उतनी नहीं है। हाँ। मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि में जो मेरापन है यही गलती है। क्योंकि जब मैं भगवान के शरण हो गया और जब सब कुछ उनके समर्पित कर दिया तो मन बुद्धि आदि मेरे कहाँ रहे। इस वास्ते शरणागत को मन बुद्धि आदि की अशुद्धि की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। अर्थात मेरी वृत्तियां ठीक नहीं है ऐसा भाव कभी नहीं लाना चाहिए। किसी कारणवश अचानक ऐसी वृत्तियां आ भी जाएं तो आत्र भाव से हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसे प्रभु को पुकारना चाहिए। वाह। क्योंकि वे मेरे अपने स्वामी हैं, मेरे सर्व समर्थ प्रभु हैं, तो अब मैं हम्म। चिंता क्यों करूं? अरे भगवान ने भी कह दिया है कि तू चिंता मत कर, मां शुचा। इस वास्ते मैं निश्चिंत हूं। ऐसा कहकर मन से भगवान के चरणों में गिर जाओ और निश्चिंत हो गए भगवान से कह दो, हे नाथ, यह सब आपके हाथ की बात है, आप जानो। हाँ। सर्वसमर्थ वाह। प्रभु के शरण भी हो गए और चिंता भी करें, ये दोनों बातें बड़ी विरोधी हैं। हम्म। क्योंकि शरण हो गए तो चिंता कैसी, और चिंता होती है तो शरणागति कैसी। शरण कैसी, शरणागति कैसी, बिल्कुल। जिਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ना, इफ टेंशन नो ट्रस्ट, इफ ट्रस्ट नो टेंशन। नो टेंशन। हाँ, क्योंकि बहुत। शरण हो गए तो चिंता कैसी, और चिंता होती है तो शरणागति कैसी। इस वास्ते शरणागत को ऐसा सोचना चाहिए
कि जब भगवान ये कहते हैं कि मैं संपूर्ण पापों से छुड़ा दूंगा, तो क्या ऐसी वृत्तियों से छूटने के लिए मेरे को कुछ करना पड़ेगा? मैं तो बस आपका हूं। हे भगवान, मेरे में वृत्तियों को अपना मानने का भाव कभी आए ही नहीं। हे नाथ, शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि ये कभी मेरे दिखे ही नहीं। परंतु हे नाथ, सब कुछ आपको देने पर भी ये शरीर आदि कभी कभी मेरे दिख जाते हैं। अब इस अपराध से मेरे को आप ही छुड़ाइए। ऐसा कहकर निश्चिंत हो जाओ, निर्भय होना। आचरणों की कमी होने से भीतर से भय पैदा होता है, और सांप, बिच्छू, बाघ आदि से बाहर से भय पैदा होता है। शरणागत भक्त के ये दोनों ही प्रकार के भय मिट जाते हैं। इतना ही नहीं, पतंजलि महाराज ने जिस मृत्यु के भय को पांचवा क्लेश माना है, और जो बड़े बड़े विद्वानों को भी भय भी सर्वथा मिट जाता है। इतना ही नहीं, पतंजलि महाराज ने जिस मृत्यु के भय को पांचवा क्लेश माना है, और जो बड़े बड़े विद्वानों को भी होता है, यह वह भय भी सर्वथा मिट जाता है। अब मेरी वृत्तियां खराब हो जाएंगी, ऐसा भय का भाव भी साधक को भीतर से ही निकाल देना चाहिए, क्योंकि मैं भगवान की कृपा में तरांतर हो गया हूं। अब मेरे को किसी बात का भय नहीं है। इन वृत्तियों को मेरी मानने से ही मैं इनको शुद्ध नहीं कर सका, क्योंकि इनको मेरी मानना ही मलिनता है। ममता मल जरी जाई, इस वास्ते अब मैं कभी भी इनको मेरी नहीं मानूंगा। जब वृत्तियां मेरी है ही नहीं, तो मेरे को भय किस बात का? अब तो केवल भगवान की कृपा ही कृपा है। भगवान की कृपा ही सर्वत्र परिपूर्ण हो रही है। यह बड़ी खुशी की, बड़ी प्रसन्नता की बात है। लोग ऐसी शंका करते हैं कि भगवान के शरण होकर उनका भजन करने से तो द्वैत हो जाएगा, अर्थात भगवान और भक्त ये दो हो जाएंगे, और दूसरे से भय होता है। द्वितीया द्वै भयम भवती, पर यह शंका निराधार है। भय द्वितीय से तो होता है, पर आत्मीय से भय नहीं होता। अर्थात भय दूसरे से होता है, अपने से नहीं। प्रकृति और प्रकृति का कार्य, शरीर, संसार द्वितीय है। इस वास्ते इनसे संबंध रखने पर ही भय होता है, क्योंकि इनके साथ सदा संबंध रह ही नहीं सकता। कारण यह है कि प्रकृति और पुरुष का स्वभाव सर्वथा भिन्न भिन्न है। जैसे एक जड़ है और एक चेतन, एक विकारी है और एक निर्विकार, एक परिवर्तनशील है और एक अपरिवर्तनशील, एक प्रकाश्य है और एक प्रकाशक, इत्यादि। भगवान द्वितीय नहीं है, वे तो आत्मीय हैं, क्योंकि जीव उनका सनातन अंश है, उनका स्वरूप है। वास्ते भगवान के शरण होने पर उनसे भय कैसे हो सकता है? प्रत्युत उनके शरण होने पर मनुष्य सदा के लिए अभय हो जाता है। स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो बच्चे को मां से दूर रहने पर तो भय होता है, पर मां की गोदी में चले जाने पर उसका भय मिट जाता है। मां उसकी अपनी है। भगवान का भक्त इससे भी विलक्षण होता है, कारण कि बच्चे और मां में तो भेदभाव दिखता है, पर भक्त और भगवान में भेदभाव संभव ही नहीं है। कारण कि बच्चे और मां में तो भेदभाव दिखता है, पर भक्त और भगवान में भेदभाव संभव ही नहीं है। निशोक होना, जो बात बीत चुकी है उसको लेकर शोक होता है। बीती हुई बात को लेकर शोक करना बड़ी भारी भूल है, क्योंकि जो हुआ है वह अवश्यम भावी था, और जो नहीं होने वाला है वह कभी हो ही नहीं सकता। तथा अभी जो हो रहा है वह ठीक ठीक वास्तविक होने वाला ही हो रहा है, फिर उसमें शोक करने की कोई बात ही नहीं है। प्रभु के इस मंगलमय विधान को जानकर शरणागत भक्त सदा निशोक रहता है, शोक उसके पास कभी आता ही नहीं। निशंक होना, भगवान के संबंध में कभी यह संदेह ना करें कि मैं भगवान का हुआ या नहीं, भगवान ने मुझे स्वीकार किया या नहीं।
प्रत्युत इस बात को देखें कि मैं तो अनादिकाल से भगवान का ही था, भगवान का ही हूं और आगे भी सदा भगवान का ही रहूंगा, भगवान का ही हूं और आगे भी सदा भगवान का ही भगवान का रहूंगा। मैंने रहूं। अपनी मूर्ख से अपने को भगवान से अलग विमुख मान लिया था, परंतु मैं अपने को भगवान से कितना ही अलग मान लूं तो भी उनसे अलग हो सकता ही नहीं और होना संभव भी नहीं। वाह। अगर मैं भगवान से अलग होना भी चाहूं तो भी अलग कैसे हो सकता हूं, क्योंकि भगवान ने कहा कि यह जीव मेरा ही अंश है, मम एव अंश। गीता। इस प्रकार मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। इस वास्तविक स्मृति आते ही शंकाएं संदेह मिट जाते हैं। शंकाओं संदेहों के लिए किंचित मात्र भी गुंजाइश नहीं रहती। परीक्षा ना करना, भगवान के शरण होकर ऐसी परीक्षा ना करें कि जब मैं भगवान के शरण हो गया हूं तो मेरे में ऐसे ऐसे लक्षण घटने चाहिए, यदि ऐसे ऐसे लक्षण मेरे में नहीं है तो मैं भगवान के शरण खाऊंगा। प्रत्युत अद्वेष्टा आदि गुणों की अपने में कमी दिखे तो आश्चर्य करें कि मेरे में यह कमी कैसे रह गई। ऐसा भाव आते ही यह कमी नहीं रहेगी, कमी कमी मिट जाएगी। कारण कि यह उसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि पहले अद्वेष्टा आदि गुण जितने कम थे उतने कम अब नहीं है। शरणागत भक्त होने पर भक्तों के जितने भी लक्षण हैं वे बिना प्रयत्न किए ही आते हैं। विपरीत धारणा ना करना, भगवान के शरणागत भक्त में यह विपरीत धारणा भी कैसे हो सकती है कि मैं भगवान का नहीं हूं, क्योंकि यह मेरे मानने अथवा ना मानने पर निर्भर नहीं है। भगवान का और मेरा परस्पर जो संबंध है वह अटूट है, अखंड है, नित्य है। मैंने इस संबंध की तरफ ख्याल नहीं किया, यह मेरी गलती थी। अब वह गलती मिट गई तो फिर विपरीत धारणा हो ही कैसे सकती है। जो मनुष्य सच्चे हृदय से प्रभु की शरणागति को स्वीकार कर लेता है उसमें चिंता, भय, शोक आदि दोष नहीं रहते। उसका शरण भाव स्वतः ही दृढ़ होता चला जाता है। वैसे ही जैसे विवाह होने के बाद कन्या का अपने पिता के घर से संबंध विच्छेद और पति के घर से संबंध स्वतः ही दृढ़ होता चला जाता है, वह संबंध यहां तक दृढ़ हो जाता है कि जब वह कन्या दादी पर दादी बन जाती है तब उसके स्वप्न में भी यह भाव नहीं आता कि मैं यहाँ की नहीं हूं। उसके मन में यह भाव दृढ़ हो जाता है कि मैं तो यहीं की ही हूं और ये सब हमारे ही हैं। जब जब उसके जब उसके जब उसके पोते की स्त्री आती है और घर में उद्दंडता करती है, खटपट मचाती है, तो वह दादी कहती है कि इस पराई जाई छोकरी ने मेरा बिगाड़ दिया है। उस बूढ़ी दादी को यह बात याद ही नहीं आती कि मैं भी तो पराई जाई पराए घर में जन्मी हूं। तात्पर्य यह हुआ कि जब बनावटी संबंध में भी इतनी दृढ़ता हो सकती है तब भगवान के ही अंश इस प्राणी का भगवान के साथ जो नित्य संबंध है वह दृढ़ हो जाए तो क्या आश्चर्य है। वास्तव में भगवान के संबंध की दृढ़ता के लिए केवल संसार के माने हुए संबंधों का त्याग करने की आवश्यकता है। सच्चे हृदय से प्रभु के चरणों की शरण होने पर उस शरणागत भक्त में यदि किसी भाव आचरण आदि की किंचित कमी रह जाए, वक्त पर विपरीत वृत्ति पैदा हो जाए अथवा किसी परिस्थिति में पड़कर परवशता से कभी किंचित कोई दुष्कर्म हो जाए तो उसके हृदय में जलन पैदा हो जाएगी। इस वास्ते उसके लिए अन्य कोई प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कृपा करके उसके उस पाप को सर्वथा नष्ट कर देते हैं। भगवान कृपा करके उस को सर्वथा नष्ट कर देते हैं। साध संगत जी ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਲ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ, ਧੰਨਵਾਦ, समय भी हो गया। थैंक यू, कर लो। एक मिनट साध संगत जी, सिंपल सौखे अर्थेश थैंक यू सो मच मामा जी, थैंक यू। एक मिनट बड़े 15 मिनट बोध जी ने टाइम दिता है। हाँ नहीं ठीक है, क्योंकि लेट शुरू किया सीगा। बिल्कुल ठीक है चाचा जी, तुम ठीक हो, करो फाइनल करो। हाँ पढ़ो दसो। ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਸੌਖੇ ਅਰਥੇਸ਼ ਲੋਕ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੁੱਖ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ,
ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਮਨੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਔਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੌਖੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਪਈਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ, ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੋਚ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਓਮ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਓਮ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਓਮ ਜੈ ਬਾਪੂ। ਜੈ ਬਾਪੂ, ਜੈ ਬਾਪੂ।